A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to continue chapter 4, The Ashes That Made Trees Bloom. Students, last video में हमने इस चैप्टर में पार्ट 1 रीड किया था. ओके, और आज हम करेंगे पार्ट 2 इस चैप्टर में पार्ट 2 रीड करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. नॉट लॉन्ग आफ्टर डैट मीन्स कुछ ही समय में, ज़्यादा समय नहीं बीता था, कुछ ही समय बाद द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन. जो अच्छा बूढ़ा आदमी था उनको फिर से सपना आया. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम. और जो डॉग की आत्मा थी उन्होंने उससे कहा, टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. उन्होंने उसको बताया कि कैसे ये जो दुष्ट लोग हैं उन्होंने पाइन ट्री से बनी हुई चक्की को जला दिया. टेक द एशेज ऑफ द मिल. जो राख है, चक्की की जो राख है, उसको स्प्रिंकल दैम ऑन द विदेड ट्रीज. उसको जो सूखे हुए पेड़ हैं, देखिए विदेड का मीन्स दिया हुआ है बेयर एंड ड्राई, मतलब सूखे हुए, तो उसको जो सूखे हुए पेड़ हैं उन पर छिड़क दो. स्प्रिंकल मीन्स छिड़कना. एंड दे विल ब्लूम अगेन. और वो फिर से खिलने लगेंगे. सेड द डॉग स्पिरिट. ऐसा डॉग की आत्मा ने क्या कहा. डॉग की आत्मा ने क्या कहा कि जो चक्की के जो राख है उसको लो और उसको जो सूखे हुए पेड़ हैं उन पर छिड़क दो, वो फिर से खिलने लगेंगे. ओके. द ओल्ड मैन अवोक. जो बूढ़ा आदमी था वो उठ गया. एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस. और उठ के कहाँ गया, अपने जो दुष्ट उनके पड़ोसी हैं उनके घर पे गया. वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने अपने पड़ोसी के घर पे जाके क्या देखा कि वो लोग फायर प्लेस पर, मतलब आग जलाकर वहाँ पर बैठे हुए हैं फ्लोर के मिड में. ओके. स्मोकिंग एंड स्पिनिंग. और वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, स्मोकिंग कर रहे हैं, मीन्स धूम्रपान कर रहे हैं और कुछ बुन रहे हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेस. और समय समय पर अपने हाथों और पैरों को गर्म कर रहे हैं. फ्रॉम some bits of the mill while behind they lay a pile of the broken pieces. और उनके जो पीछे क्या पड़ा हुआ है, कुछ जो चक्की के जो पीसेस हैं वो तो उन्होंने कुछ पीसेस तो उसमें डाल दिए हैं, अपने जो हाथ पैर वो गर्म कर रहे हैं उसमें डाले हैं फायर प्लेस में, और कुछ उनके पीछे टुकड़े पड़े हुए हैं. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज. और जो अच्छा बूढ़ा आदमी होता है उनसे वो बहुत ही विनम्र भाव से, हम्बली मीन्स बहुत ही विनम्र भाव से उनसे कुछ राख मांगता है. तो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. और जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट दंपत्ति होते हैं, वो उसको इस तरीके से डांटते हैं, उनकी तरफ ऐसे देखते हैं और इस तरीके से उसको डांटते हैं जैसे कि वो एक चोर हो. They let him fill his basket with the ashes. और उन्होंने उसको बोल दिया कि वो अपनी बास्केट को उस राख से भर सकते हैं. कौन भर सकता है, जो अच्छा बूढ़ा आदमी है वो उसको राख को भर सकता है. ऑन कमिंग होम. जैसे ही वो घर लौट रहा होता है अच्छा बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ को गार्डन में ले जाता है. इट बीइंग विंटर. वो समय क्या चल रहा होता है, सर्दियों का समय चल रहा होता है, विंटर चल रहा होता है. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर. और जो उनका अच्छा जो पसंदीदा जो चेरी ट्री है वो सूख रहा होता है. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट. वो उस पर कुछ एशेज, जो उसके पास राख थी, उसको छिड़क देता है. एंड लो का मीन्स इसमें क्या है, सरप्राइजिंगली. इट स्प्राउटेड ब्लूम्स until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. फिर जैसे ही वो उस पर छिड़कता है, वो सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यता से कैसे हो जाता है, वो मतलब वो फिर से खिल जाता है. जो पेड़ होता है जो सूख रहा होता है चेरी ट्री का, वो फिर से खिल जाता है और वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक पिंक क्लाउड हो. ओके. एक पिंक कलर का बादल हो, ऐसा लगने लगता है उसको देख के. और उसमें और जो वहाँ की हवा होती है उसमें भी खुशबू आने लगती है, सुगंधित हो जाता है, जो हवा है वो भी सुगंधित हो जाती है. द न्यूज़ ऑफ द फील्ड
द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज, ये जो खबर है ये पूरे गांव में फैल जाती है. एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर, और हर कोई ये आश्चर्य ये देखने के लिए आने लगता है. द कवेटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, और जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट दंपत्ति होते हैं, वो उनको भी ये कहानी पता चलती है, वो भी कहानी सुनते हैं. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, और अपने साथ में जो उनके पास में राख होती है चक्की की, वो उसको अपने साथ में ले लेते हैं. कैट दैम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूम, वो अपने साथ में क्यों लेते हैं, जिससे जो सूखे हुए पेड़ हैं वो फिर से खिल जाएं. द काइंड ओल्ड मैन, जो दयालु बूढ़ा आदमी होता है, हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइम्यो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज, जो अच्छा बूढ़ा आदमी होता है उनको पता चलता है कि जो उनके मालिक है डाइमियो, वो वहाँ से रोड की साइड से गुजरने वाले हैं, उनके गांव की जो रोड है वहाँ से गुजरने वाले हैं. सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, उनको देखने के लिए वो अपने साथ में जो राख की बास्केट है उसके पास में वो ले लेता है. एज अ ट्रेन अप्रोच्ड, इसमें देखिए ट्रेन का मीन्स क्या है, प्रोसेशन मीन्स जुलूस. जैसे ही जुलूस वहाँ पहुँचता है, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, जो साइड में एक चेरी ट्री होता है वो वहाँ पर चढ़ जाता है, जो कि बहुत सूखा हुआ होता है. नाउ इन द डेज ऑफ द डाइम्योज, जो डाइम्योज के दिन होते हैं, इट वॉज द कस्टम, ये कस्टम है, व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जब वहाँ से उनके मालिक निकलते हैं, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़, तो जो सभी लोग होते हैं, जो उनके सभी लॉयल लोग होते हैं, वो अपनी खिड़कियाँ बंद कर देते हैं. दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और वो उसको अपने एक पेपर की स्लिप से चिपका देते हैं जल्दी से. सो एज नॉट टू कमिट द impertinence ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, कि मतलब वो ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कभी मतलब उनकी शान में, जो उनके मालिक हैं उनकी शान में कोई भी गलत चीज़ ना हो. ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय, और जो वहाँ के जो लोग होते हैं, जब वो जुलूस निकल रहा होता है उनके मालिक का, मालिक कौन है, डाइम्योज, उनका जब जुलूस निकल रहा होता है, जो रोड पे जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नीज के बल बैठ जाते हैं और अपने हाथों को आगे रखते हैं. क्या करते हैं वहाँ के लोग अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं. ओके. द ट्रेन ड्रू नियर, जो जुलूस होता है वो उनके पास में ही होता है. वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, जो उनका एक लंबा सा एक आदमी होता है, वो मार्च को, ये जो जुलूस होता है उसको आगे बढ़ाता है. क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और जो लोग होते हैं उनको कहता हुआ जाता है, उनको चीखता हुआ जाता है, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ. गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर बैठ जाओ. एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और हर कोई अपने घुटनों पे बैठ जाता है. जैसे ही वो जुलूस निकल रहा होता है वहाँ से, हर कोई अपने घुटनों पर बैठ जाता है. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, अचानक से जो उनके वैन का जो लीडर होता है वो उस बूढ़े आदमी को वहाँ पर ट्री पर देख लेता है. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो बस उसको जो गुस्से की आवाज़ में वो उनको बोलने ही वाला होता है. बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन ये देखकर कि वो एक बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, वो क्या इस तरीके से प्रिटेंड करता है, इस तरीके से दिखाता है कि जैसे उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया है, नहीं देखा है, और वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है. सो व्हेन द डाइम्योज पालंक्विन ड्रू नियर, और जैसे ही जो डाइम्योज हैं उनकी पालकी, पालंक्विन मीन्स पालकी, वो वहाँ से निकल रही होती है. द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट, जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपनी जो उनके पास एशेज होती है, एशेज मीन्स जो राख होती है, उसको अपनी बास्केट से लेता है, एक छोटे सी पिंच लेता है, पिंच मीन्स छोटी सी थोड़ी सी लेता है उसको, और उसको वहाँ पर क्या करता है, उसका स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसको पेड़ों पर छिड़क देता है. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू
ब्लॉसम, इससे क्या होता है, वो पूरा जो पेड़ होता है वो खिल जाता है। द डिलाइटेड डाइमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, जो खुश होकर जो उनके मालिक होते डाइमियो, वो वहाँ के लोगों को आदेश देते हैं कि ये जुलूस को रोक दिया जाए अभी। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और ये जो आश्चर्य जो हुआ होता है उसको देखने के लिए रुक जाते हैं, बाहर निकलते हैं उसको देखने के लिए, वो बाहर निकलते हैं। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और जो बूढ़ा आदमी है उसको अपने पास बुलाते हैं। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him. उस बूढ़े आदमी को बुलाकर वो उसको धन्यवाद देते हैं और लोग वहाँ पे उनको आदेश देते हैं कि इनको प्रेजेंट की जाए, क्या दिया जाए, सिल्क के कपड़े दिए जाए, स्पंज केक दिया जाए, फैंस दिए जाएँ और भी इनाम दिए जाएँ। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और फिर वो उनको किसके लिए बुलाते हैं, कहाँ पर बुलाते हैं, अपने कैसल में भी बुलाते हैं। कैसल मीन्स किला, वो अपने किले में उसको इनवाइट करते हैं, उसको बुलाते हैं। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफली होम टू शेयर दिस जॉय हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो खुश होकर अपने घर चला जाता है और खुश होकर अपनी वाइफ को ये सब बताता है, ये सब शेयर करता है। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब जो लालची जो उनके पड़ोसी होते हैं ये सब सुनते हैं, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और वो कुछ अपने साथ में जो जादुई जो राख होती है अपने साथ में लेते हैं और हाईवे पर चले जाते हैं। देयर ही वेटेड अंटिल अ डायम्यूज ट्रेन केम अलॉन्ग, जब वो तब तक वहाँ पर वेट करते हैं जब तक वो डायम्यूज की जो जुलूस है वहाँ पर नहीं आ जाता। एंड इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और दूसरों के लिए जो भीड़ है, जो सब लोग अपने घुटनों पे बैठे हुए हैं, उनकी तरह बैठने की बजाय ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो एक सूखे हुए चेरी ट्री पर चढ़ जाता है। व्हेन द डायम्योज हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जब जैसे ही जो डायम्योज हैं वो उस पेड़ के नीचे जहाँ पर वो होता है उसके वहाँ से निकल रहे होते हैं, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, वो वहाँ पर जो पेड़ पर अपने हाथ में भर के राख को फेंक देता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, लेकिन वो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल भी कोई भी चेंज नहीं आता उसमें। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डायम्यो एंड हिज वाइफ, और जो डस्ट होती है इसकी वो उन लोगों के जो उसकी वाइफ है डायम्योज की वाइफ, और वो उनके आइज़ और नोज़ में चली जाती है हवा की वजह से। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, इससे क्या हो जाता है, उनको छींक आने लगती है। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, इससे क्या होता है, जो उनकी जो डिग्निटी है उनके जुलूस की, वो स्पॉइल हो जाती है, वो सब खराब हो जाती है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, और जो आदमी जिसका काम होता है चीखना कि गेट डाउन ऑन योर नीज, ये काम बोलना कि अपने अपने घुटनों पे बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, वो उसको क्या करता है, एक कॉलर से पकड़ लेता है। देखिए सीज का मीन्स दिया हुआ है, कॉट मीन्स उसके कॉलर से उसको पकड़ लेता है। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसको खींचता है वहाँ से, ट्री से, पेड़ से खींचता है वहाँ से उसको। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसको वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पे उसको जो उसके ऐश बास्केट की तरह के साथ ही, ऐश बास्केट क्या है, उसकी जो राख की बास्केट होता है उसके साथ ही उसको फेंक देता, धक्का मार देता है, एक रोड की साइड में उसको धक्का मार देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको जोर जोर से मारने लगता है। ही लेफ्ट हिम फॉर डेथ, उससे क्या होता है, इतना मारने के बाद में वो मर जाता है। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट बूढ़ा आदमी होता है, वो कीचड़ में ही मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो दयालु जो दोस्त होता है डॉग का, वो बहुत शांति से रहता है। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और जो बूढ़ा आदमी होता है, जो अच्छा बूढ़ा आदमी होता है, उसकी वाइफ होती है, वो बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जीते हैं। देखिए इसमें ग्रीन का मीन्स दिया हुआ है हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्पेरियस। ओके, मीन्स अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीते हैं।
ओके स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 4 में पार्ट 2 रीड किया है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी रीड कर लिया था। ओके आपको दोनों पार्ट को अच्छे से रीड करना है। और जो मैंने आपको बताया था कि इसमें राइट साइड में कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं, ये आपको सभी मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में डन